हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के तीसरे पार्ट में। तो गाइस, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, एलिजाबेथ जैक को शिप में बांधकर चली जाती है और क्रैकन जैक को मार डालता है। और जोन्स ये सब देखता है और वो चेस्ट ओपन करता है, पर उसे चेस्ट खाली मिलता है, जिसकी वजह से वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि जेम्स उसका हार्ट चुरा कर कटलर को दे देता है। और सब पायरेट्स टिया के पास आते हैं और उसने बारबोसा को अपने जादू से जिंदा कर दिया था। अब मूवी की शुरुआत में हम एक ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गार्ड कमांडर को देखते हैं जो कि उनके किंग कटलर के ऑर्डर्स पढ़ रहा होता है। और वो कहता है कि जो भी लोग पायरेट्स या उससे जुड़े हुए हैं वो उन सभी लोगों को फांसी की सजा सुनवाता है और वो बारी बारी करके लोगों को फांसी की सजा देता है। इतने में एक बच्चा भी वहां पर आता है और वो अपने हाथ में एक कॉइन को देखते हुए पायरेट्स का एक आइकॉनिक सॉन्ग गाने लगता है, जो कि एक काफी जबरदस्त सीन था। और सभी लोगों को जोश आ जाता है और उसे भी उन लोग फांसी पर चढ़ाकर मार डालते हैं। अब हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो कि एक बोट में शांति से कहीं पर जा रही होती है। उसे एक इंसान रोकता है और बारबोसा वहां आकर उससे कहता है कि वो उन लोगों को उनके मास्टर के पास लेकर जाए। रोड के नीचे एक टनल में गिब्स और बाकी सब पायरेट्स आ जाते हैं और ऊपर टिया गाना चलाकर सभी का ध्यान भटकाती है और नीचे सभी मिलकर गटर के एक मेटल गेट को काटने लगते हैं। गेट को तोड़कर वो लोग टनल के आगे बढ़ते हैं। अंदर जाने से पहले वहां के गार्ड्स बारबोसा और एलिजाबेथ को वेपन्स बाहर रखने को बोलते हैं और वो दोनों अंदर जाकर उनके मास्टर से मिलते हैं। वो उसका सिंगापुर में स्वागत करता है और बारबोसा उसे कहता है कि उन्हें एक शिप और कुछ पायरेट्स का क्रू चाहिए। और वो कहता है कि कुछ दिनों पहले उसके वहां पर एक चोर आया था जो कि और कोई नहीं बल्कि विलियम था और वो मैप्स चुराने आया था जिससे उसे कहीं भी जाने का रास्ता मिल सके। और वो विलियम को पानी से बाहर निकालता है और उसे पता चल जाता है कि ये लोग भी विलियम के साथ ही मिले हुए हैं। बारबोसा उसे वो कॉइन देता है और कहता है कि वो सॉन्ग गाया गया है और वो कहता है कि टाइम आ गया है हम सभी 9 पायरेट्स को मिलने का ब्रेथलेन कोर्ट में। और क्योंकि वो एक पायरेट था उन 9 पायरेट्स में से, तो वो उनके पास आए थे। गिब्स और सब लोग नीचे गन्स और गोला बारूद के साथ तैयार थे और फिंग ऊपर से हमला करने ही वाला होता है। तभी गिब्स उनको तलवार दे देता है और वहां पर सब तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। छोटू पायरेट नीचे बॉम्ब्स में आग लगाकर दूर भाग जाता है और सभी गार्ड्स नीचे गिर जाते हैं। सब लोग बाहर भागने लगते हैं। फिंग विलियम को पकड़ लेता है और विलियम उससे डील करता है कि फिंग उसे ब्लैक पल देगा और बदले में वो कटलर से जो भी चाहिए वो मांग सकता है। विलियम अपने साथ वो चार्ट्स और क्रू लेकर आता है। कटलर जोन्स की मदद से एक एक करके सभी पायरेट्स को मारने लगता है और उनको अपने रास्ते से हटा देता है। अब बारबोसा, टिया और बाकी सब लोग बर्फीले जगह पर अपनी शिप लेकर जा रहे होते हैं जहाँ पर जान लेने वाली ठंडी पड़ रही थी। पिंटल रगैटी से कहता है कि टिया जैक को भी बारबोसा की तरह क्यों जिंदा नहीं कर सकती। तो टिया उससे कहती है कि बारबोसा सिर्फ मरा था पर जैक की बॉडी और उसकी आत्मा दोनों ही नहीं बची, इसीलिए उन्हें सबसे मुश्किल रास्ते पर जाना होगा जैक को वापस लेकर आने के लिए। कटलर अब जोन्स के शिप पर आ जाता है और उससे कहता है कि पायरेट्स को उनकी शिप के साथ ना मारे, उसके इंट्रोगेशन हो जाने के बाद ही वो उन्हें खत्म करे। कटलर उसे याद दिलाता है कि उसके ऑर्डर्स ना मानने का नतीजा उसे याद है ना। कटलर ने जोन्स को उसी के पेट क्रैकन को मारने के लिए कहा था। विलियम शिप को देखता है और उसे आगे एक गहरा झरना दिखता है और उनकी शिप उस झरने की तरफ तेजी से जा रही थी और उन लोगों ने बहुत कोशिश की और उनकी शिप उस झरने से नीचे गिर गई। अब हम जैक को देखते हैं और वो अपनी शिप में बाकी सब जैक को ऑर्डर्स देता है कि बराबर से काम करे। और अगले ही पल में हमें पता चलता है कि वो अकेला ही अपने आप से बातें कर रहा था और वो देखता है कि उसकी शिप अपनी जगह से नहीं हिल रही है और उसे पास ही में एक पत्थर दिखता है। वो उस पत्थर को दूर फेंक देता है पर थोड़ी देर बाद वो पत्थर वापस उसके पास आ जाता है। वो दोबारा उस पत्थर को दूर फेंकता है पर वो समझ नहीं पाता कि वो दोबारा उसके पास वापस कैसे आ गया। अब वो शिप की रस्सी को पकड़कर खुद ही शिप को खींचने लगता है पर वो गिर जाता है और वो पत्थर असल में एक छोटा सा क्रैब था। और वो जैक को शिप खींचते हुए देखता है और वो बाकी सब क्रैब्स को भी बुलाता है और देखते ही देखते बहुत सारे क्रैब्स शिप की तरफ आ जाते हैं और शिप को अपने ऊपर लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। जैक उन्हें देखकर हैरान हो जाता है और वो शिप के पीछे भागने लगता है। पानी के किनारे हम बारबोसा, विलियम और बाकी सब पायरेट्स को देखते हैं और वो लोग दूर से जैक को ब्लैक पर्ल शिप में आता हुआ देखते हैं और सब लोग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि वो जैक है और सब लोग खुश होकर उसके पास जाते हैं। गिब्स उससे कहता है कि वो लोग उसे बचाने आए हैं
और कटलर के पास अभी डेवी जोन्स का हार्ट है और वो उसकी मदद से जोन्स को इस्तेमाल करके सभी पायरेट्स को मार रहा है। और अभी वो सब लोग डेवी जोन्स के लॉकर में है और जैक उनके साथ आने से मना कर देता है और कहता है कि एलिजाबेथ की वजह से ही वो सभी लोग यहाँ पर है और उसने ही जैक को शिप में मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था। और गिब्स उसे ब्रेटलैंड कोर्ट के मीटिंग के बारे में बताता है। अब जैक अपना कंपास निकालता है पर उसे लोकेशन नहीं पता चलती क्योंकि वहां पर वो लोग सिर्फ उस चार्ट की मदद से ही बाहर निकल सकते थे। सभी मिलकर शिप लेके निकल जाते हैं। पिंटल और रगेटी शिप में बैठे होते हैं और उन्हें शिप के नीचे से छोटे छोटे बोट्स जाते हुए दिखते हैं। टिया उन सबसे कहती है कि ये वो लोग हैं जो उस दुनिया में मर गए हैं और वहां पर एलिजाबेथ को गवर्नर दिखता है और वो उसे बुलाने की कोशिश करती है पर बारबोसा उसे रोक लेता है और कहता है कि वो वापस नहीं आ सकता क्योंकि वो मर गया है और वो पूरी कोशिश करती है कि उसे ऊपर ला सके पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अब सुबह हो जाती है और विलियम गिब्स के साथ मिलकर वो पहेली सुलझाने की कोशिश करता है कि वो मैप में उन्हें कुछ मदद मिल सके। और जैक को मैप में देखकर एक क्लू मिलता है कि उन्हें सनसेट का वेट नहीं करना है बल्कि सनडाउन से पहले उन्हें वहां पर पहुंचना था। जैक समझ जाता है और वो शिप के एक कोने में आकर सबको बुलाता है और फिर दौड़ता हुआ दूसरी तरफ जाता है। ऐसा वो बार बार करता रहता है और शिप हिलने डुलने लग जाता है। बारबोसा मैप में देखकर समझ जाता है कि वो सही जा रहा था और वो कैनन्स को खोलने के लिए कहता है। शिप को सभी लोग जोर जोर से हिलाने लगते हैं और शिप अभी जोर जोर से हिलने लगता है और वो बस उल्टा पलटने ही वाला था और आखिरी बार किनारे पे आने के बाद शिप पूरी की पूरी उल्टी पलट जाती है और सनसेट हो जाता है और अब पूरी की पूरी शिप पानी के नीचे उल्टी होती है। अब अचानक से शिप जोर से पानी को चीरते हुए सीधी हो जाती है और ऊपर आते ही सभी लोग एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। बारबोसा जैक से कहता है कि उन दोनों को ब्रेटलैंड कोर्ट में जाना ही पड़ेगा पायरेट्स की मीटिंग के लिए क्योंकि अगर वो लोग एक साथ नहीं रहे तो कटलर उन सबको एक एक करके मार डालेगा। और वो लोग किनारे पर आकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें वहां पर क्रेकन मरा हुआ दिखता है। बारबोसा जैक से कहता है कि क्या वो अभी भी भागना चाहता है। जैक मान जाता है और सब लोग जंगल के अंदर जाने लगते हैं और वहां पर उन्हें वो सिंगापुर में मिले हुए इंसान मरे हुए मिलते हैं और उनके क्रू के लोग सबको गन पॉइंट कर लेते हैं और फिंग के शिप में लेकर आते हैं। विलियम वहां पर आ जाता है और वो फिंग से कहता है कि एलिजाबेथ को छोड़ दे और सबको पता चल जाता है कि उसने फिंग के साथ सौदा किया था ब्लैक पर्ल शिप का। और फिंग जैक को कटलर के पास लेके जाता है। कटलर जैक से कहता है कि डेवी जोन्स का हार्ट उसने छुपा कर रखा था और वो चाहे कितने भी पायरेट से मिल जाए पर डेवी जोन्स और उसके पायरेट्स को हरा नहीं सकता। फिंग विलियम को बंदी बना लेता है और एलिजाबेथ को अपने साथ ले जाता है। बारबोसा अपने शिप से कटलर के शिप पर हमला कर देता है और जैक को वहां से बचने का मौका मिल जाता है और वो एक रस्सी और कैनन की मदद से ये शिप से कूदकर अपने शिप में वापस पहुंच जाता है। फिंग एलिजाबेथ को कलिप्सो समझ लेता है और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है पर एलिजाबेथ उसे दूर धक्का दे देती है और एक कैनन का गोला फिंग को दूर गिरा देता है और घायल कर देता है और मरते मरते वो एलिजाबेथ को उसके शिप का कैप्टन बना देता है और वो अपना लॉकेट एलिजाबेथ को देकर मर जाता है। डेवी जोन्स और जेम्स उनके शिप पर हमला कर देते हैं और सभी को पकड़ लेते हैं। जोन्स उन पायरेट से पूछता है कि फिंग ने किसको कैप्टन बनाया था तो वो लोग एलिजाबेथ का नाम लेते हैं। जेम्स एलिजाबेथ से मिलता है और वो उससे कहता है कि उसके पापा उसे देखकर बहुत खुश होंगे पर एलिजाबेथ उसे कहती है कि वो मर गए हैं और जेम्स को भी ये चीज नहीं पता थी। एलिजाबेथ वहां बूटस्ट्रैप से मिलती है और वो उसे विलियम के बारे में बताती है और वो खुश हो जाता है और अचानक उसे याद आता है कि अगर वो बूटस्ट्रैप को बचाएगा तो वो हमेशा के लिए कैप्टन बन जाएगा और उसे एलिजाबेथ को छोड़ना होगा और अगर वो एलिजाबेथ को बचाएगा तो उसे बूटस्ट्रैप को छोड़ना होगा। जेम्स एलिजाबेथ को जेल से बाहर निकालने आता है और सब लोग को उस शिप से भागने के लिए एक रस्सी पर चढ़कर जाने को कहता है। आखिर में एलिजाबेथ के जाने से पहले बूटस्ट्रैप उन्हें देख लेता है और उसके आने से पहले एलिजाबेथ चली जाती है। जेम्स रस्सी को शूट कर देता है और बूटस्ट्रैप जेम्स को तलवार मारकर उसकी जान ले लेता है। विलियम जैक से कहता है कि वो एलिजाबेथ से दूर होता जा रहा है और जैक उसे कहता है कि उसके पास एक आइडिया है। जैक उसे एक आइडिया देता है कि वो उस हार्ट को चाकू मारेगा और उसके पापा आजाद हो जाएंगे और वो एलिजाबेथ के साथ रह सकता है। गिब्स सबको सावधानी परखने को कहता है
और वो लोग शिपरेक आइलैंड की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर वो ब्रेथलेन कोर्ट की मीटिंग होने वाली थी। बारबोसा टिया से कहता है कि उनका समझौता हुआ था कि वो उसे जिंदा करेगी और बारबोसा उसका काम करके देगा, पर क्योंकि टिया मुकर रही थी तो वो पिंटल और रगेटी को टिया को बांध देने को कहता है। जोन्स कटलर से मिलने आता है और विलियम को वो उस केबिन में कटलर के साथ देखकर हैरान हो जाता है। विलियम उससे कहता है कि जैक जिंदा है और उन लोगों ने उसे और ब्लैकपल शिप को लॉकर से बचा लिया था। जोन्स गुस्से में कटलर से कहता है कि उसने उसे अब तक ये चीज क्यों नहीं बताई, और कटलर उसे कहता है कि सभी 9 पायरेट्स मिलकर कैलिप्सो को आजाद करने वाले हैं। और जोन्स उससे कहता है कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उन लोगों ने पहले मीटिंग में फैसला लिया था कि वो लोग उसे एक इंसानी शरीर में बांध कर रखेंगे। विलियम अब समझ जाता है टिया यानी कैलिप्सो वही लड़की थी जिससे जोन्स प्यार करता था और उसने जोन्स को धोखा दिया था। कटलर को विलियम कहता है कि उसे उसके पापा को आजाद करना होगा और एलिजाबेथ को भी, और वो उसे जैक के कंपास की मदद से उन सबको शिपरेक आइलैंड तक लेकर जाएगा। जैक, गिब्स और सब लोग शिपरेक आइलैंड पहुंच जाते हैं और सब पायरेट्स अपने जगह पर बैठ जाते हैं और सभी लोग एक एक करके वो 9 पीसेस रगेटी को देते हैं और बारबोसा रगेटी की नकली आंख दे देता है और जैक कॉइन डालने से पहले कहता है कि अभी भी एक पायरेट बाकी है। और एलिजाबेथ वहां पर आके कहती है कि फिंग मर गया है और उसने मरते मरते उसे कैप्टन बनाया था। और वो ये भी कहती है कि जोन्स कटलर के इशारों पर सभी पायरेट्स को मार रहा है। बारबोसा सभी लोगों से कहता है कि हमें कैलिप्सो को आजाद कर देना चाहिए और सभी पायरेट्स उसकी इस बात पर सहमति भरते हैं। 2 पायरेट्स आपस में लड़ने लगते हैं और उनको देखकर पूरा मीटिंग रूम जंगलियों की तरह आपस में लड़ने शुरू कर देता है। टिया से मिलने जोन्स आता है और वो उसे देखकर नाटक करने लगती है कि वो उसे यहाँ से अपने साथ ले चले, और जोन्स को छूते ही वो अपने इंसानी रूप में आ जाता है। और क्योंकि जोन्स को टिया ने उसके साथ क्या किया ये याद आ जाता है तो वो टिया का गला पकड़ लेता है और गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। बारबोसा आप सभी लोगों को वोट करने को कहता है और जैक के डैडी भी वहां पर आ जाते हैं और वो पायरेट्स की बुक में देखकर कहते हैं कि ऐसा किया जा सकता है और वोटिंग शुरू हो जाती है। सभी पायरेट्स खुद को वोट कर रहे होते हैं पर जैक एलिजाबेथ को वोट करता है जिसकी मदद से वो जीत जाती है और वो सबको कहती है कि जंग की तैयारी करे। अब बारबोसा कैलिप्सो को लेकर आता है और उसको आजाद करने की तैयारी करने लगता है, पर एलिजाबेथ उसे ऐसा करने से रोकती है, पर वो उसकी बात नहीं सुनता और वो सभी के सभी 9 हिस्सों को एक जगह जमा करता है और फिंग की दिया हुआ लॉकेट वो एलिजाबेथ से छीनकर उसमें डाल देता है। रगेटी अब कैलिप्सो को कान में उसके आजाद करने के लिए कुछ शब्द बोलता है और उस डिश में आग लग जाती है और धीरे धीरे करके कैलिप्सो की साइज बढ़ने लगती है। उनकी रस्सी कम पड़ती जा रही होती है और वो पूरी की पूरी ब्लैकपल शिप के बराबर हो जाती है और सब लोग उसके सामने नीचे बैठकर उसे आजाद होने के लिए कहते हैं और वो छोटे छोटे बहुत सारे क्रैब्स में बदल जाती है और पूरी शिप में हर जगह पर क्रैब्स भर जाते हैं। एलिजाबेथ सबका हौसला भरते हुए कहती है कि हमें मिलकर लड़ना होगा और सभी पायरेट्स अपने अपने शिप में फ्लैग्स लहरा देते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। मौसम बिगड़ जाता है और पानी में एक तूफान उड़ जाता है। जोन्स को पता चल जाता है कि उन लोगों ने कैलिप्सो को आजाद कर दिया था। वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपनी शिप लेकर आगे गिब्स की शिप के पास लड़ने आता है। वो दोनों शिप तूफान में आ जाते हैं। जोन्स शिप पर हमला कर देता है और बारबोसा उनकी शिप को अंदर लेके जाता है। जैक को जेल का दरवाजा तोड़ने याद आता है जो उसे विलियम ने सिखाया था। जैक जेल से निकलकर केबिन में डेवी जोन्स की तिजोरी को चुरा लेता है और वो वहां से आजाद होकर भाग जाता है। अब दोनों ही शिप एक दूसरे पर हमला कर देती है और भरपूर कैनन शॉट चलने लगते हैं और एक कैनन अटैक में बहुत सारे सोल्जर्स मर जाते हैं और जोन्स कमांडर को मार डालता है और उसके पास से वो चाबी छीन लेता है। जैक अब बाहर आता है और जोन्स उसे चारों तरफ से घेर लेता है और रस्सी की मदद से वो शिप के फ्लैग के ऊपर पहुंच जाता है और जोन्स तलवार लेकर वहां पर आ जाता है। पायरेट्स विलियम की शिप पर हमला कर देता है और उन लोग आपस में लड़ने लगते हैं। जैक तिजोरी से लटक जाता है और जोन्स उसे नीचे फेंक देता है, पर वो रस्सी पकड़कर घूमकर जोन्स के हाथ पर गोली मार देता है जिसके वजह से उसके हाथ से तिजोरी नीचे गिर जाती है और वो जोन्स के टेंटिकल्स को भी काट देता है। जोन्स जैक का पीछा करने लगता है और वो जैक को दूर फेंक देता है और वहां पर एलिजाबेथ आ जाती है और जोन्स से लड़ने लगती है। बूटस्ट्रैप को विलियम याद नहीं आता और वो उसके साथ लड़ने लगता है, पर विलियम उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो उसका बेटा है। जोन्स विलियम को मारने ही वाला होता है, तभी जैक जोन्स को
हार्ट को चाकू मारने का दिखाता है, पर जोन्स रुकता नहीं है और विलियम को मार डालता है और बूटस्ट्रैप को सब याद आ जाता है और वो जोन्स से लड़ने लगता है। जैक अब विलियम के हाथों से उस हार्ट को मारता है और आखिर में डेवी जोन्स मर जाता है और वो नीचे पानी में गिर जाता है और जैक एलिजाबेथ को लेकर एक पैराशूट ओपन करता है और वो उस बवंडर से दूर भाग जाता है। बारबोसा उस बवंडर से अपनी शिप को निकाल लेता है और जैक अपनी शिप में वापस आ जाता है। अब कटलर अपनी शिप लेकर आगे बढ़ता है और वो कैनन्स तैयार कर लेता है। अब विलियम उसके शिप के साथ पानी से बाहर निकलता है और सभी लोग डेवी जोन्स के श्राप से मुक्त हो गए होते हैं। अब दोनों ही शिप कटलर्स के शिप को आजू बाजू से घेर लेती है और दोनों तरफ से उसकी शिप पर हमला करने लगती है। कटलर्स को उसके कमांडर्स कहते हैं कि वो उन्हें ऑर्डर दे, पर कटलर कुछ भी नहीं कहता। कटलर्स कोई भी ऑर्डर्स नहीं देता और धीरे धीरे चलते हुए अपनी शिप को और अपने सोल्जर्स को मरता हुआ देखता है और उसकी शिप को उन लोग ब्लास्ट कर देते हैं और विलियम वो चेस्ट और उसका हार्ट एलिजाबेथ को देकर चला जाता है और बारबोसा जैक और गिब्स को छोड़कर ब्लैक पर्ल शिप लेकर भाग जाता है और वो जब मैप खोलकर देखने जाता है तब उसे पता चलता है कि जैक ने मैप वाला हिस्सा काट लिया था और जैक एक छोटी सी बोट में वो मैप देखता है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।